बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण, हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण, तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, बढ़ते जाने का शुभ प्रण। प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में मिलजुल कर, इस धारा में मिलजुल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही है, ऋषियों ने शरण गही है। इस धारा की गोदी में, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है। गंगा मैया अविरल तप का फल है, भगीरथ की तप से प्रकट हुई हैं। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है, भारत माँ का आंचल है। हिंदू की चिरजीवन का, हिंदू के चिरजीवन का मर्यादा धर्म हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल करती, यह छल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा,
यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे, क्या इसको रोक सकेंगे। मिटने वाले मिट जाएं, क्या इसको रोक सकेंगे। मिटने वाले मिट जाएं। कंकर पत्थर की हस्ती, कंकर पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए, क्या बाधा बन कर आए। ढह जाएंगे गिरि पर्वत, ढह जाएंगे गिरि पर्वत। कांपे भूमंडल सारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। बोलिए गंगा मैया की। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करानी हरन सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम बिलो कहीं गंग तरंगा, कही कही कोटिक। आप सभी परमात्मा के परम भक्तों को गंगा दशहरा के इस पावन दिनोत्सव हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबको सादर वंदन। माँ गंगा जो भारत के 5 प्रदेशों को पवित्र करते हुए भगवान शिव के शीश से निकल करके, उत्तराखंड से निकल करके और पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर विलय होती हैं। आज के दिन ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी दशमी तिथि को माता गंगा वहाँ से मृतलोक के लोगों के मन को पवित्र करने, तन को पवित्र करने हेतु पधारी। हम आप जानते हैं कि राजा भगीरथ के अथक प्रयास से माता गंगा हम सबको प्राप्त हुई। माता गंगा की कथा आप सबसे 5 मिनट में चर्चा करूं। माता गंगा का प्रादुर्भाव कहाँ होता है? सबसे पहले माँ का ये ध्यान करना है, आई क्यों, आदि से पहले माता गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, माता गंगा प्रकट कैसे हुई। तो ध्यान में करिए, भगवान वामन जिस समय बलि के यज्ञ में भिक्षा मांगने जाते हैं और बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं, तो दूसरा जब पग वो ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं
भूर्भुवः स्वः तपा जनः महा, और सत्यलोक तक जैसे पहुँचते हैं, उस सत्यलोक, उस ब्रह्मलोक में जब परमात्मा का चरण पहुँचता है तो ब्रह्मा अपने कमंडल से परमात्मा के चरणों को धुलते हैं और धुल करके उस जल को अपने कमंडल में पुनः लेते हैं और वो परमात्मा के चरणों से निकली हुई गंगा हम सबको प्राप्त होती है, जिनको भगवत पदी कहा जाता है। प्रथम नाम इनका हुआ भगवत पदी, परमात्मा के, भगवान के पद से मिलने वाली। तो क्या ब्रह्मा का कमंडल सूखा था? नहीं था, क्योंकि परमात्मा के चरणों को धोया तो उसके पहले ब्रह्मा के कमंडल में कोई जल था। वो कौन सा जल था? जिस जल से परमात्मा के चरणों को धुला तब गंगा मिली है हमको। उस जल से ही धोने के बाद, परमात्मा के चरणों को धोने के बाद गंगा बन सकती। वो कैसा जल है? वो कौन सा जल है? तो वह अनुराग रूपी जल है। अनुराग रूपी जल से मिले ही न रघुपत बिनु अनुरागा। अनुराग रूपी जल से ब्रह्मा जी ने परमात्मा के चरणों को धुला। ध्यान में करिए, परमात्मा सामने हो, परमात्मा का चरण दिख रहा हो और मानव रूपी ब्रह्म भी हो, मानव रूपी ब्रह्म भी हो, परंतु अनुराग ना हो, हृदय रूपी कमंडल में अनुराग ना हो, प्रेम ना हो, तो गंगा हमको प्राप्त नहीं हो सकती। ये परमात्मा की भक्ति है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी गंगा, राम की साक्षात, परमात्मा की साक्षात भक्ति है। और भक्ति को प्राप्त करने के लिए हृदय में अनुराग की आवश्यकता है। अनुराग के जल से जब परमात्मा के चरणों को हम धुलते हैं तब हमारे हृदय रूपी कमंडल में गंगा का प्रादुर्भाव हो जाता है, उनका आगमन होता है। गंगा मैया आप जानते हैं कि ब्रह्मा के कमंडल में आई और ब्रह्मा जी को विचार का देवता कहा गया, कर्म का देवता कहा गया है। विचारक के हृदय में गंगा का आना, भक्ति का आना, ये कठिन नहीं है, सरल है। विचारक को भक्ति जल्द ही मिल जाया करती है, विचारवान पुरुषों को। मैं आपसे केवल छोटे से ही चर्चा करूंगा, क्योंकि हम लोग विषय में अंतस न प्रवेश करके ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा मैया का आना होता है। और इधर आप जानते हैं कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके शिव के जटाओं में जाती हैं, शिव की जटाओं में जाती है। और शिव की जटाओं में जाने के लिए कौन निवेदन करता है? तो राजा भगीरथ करते हैं। अब ये कौन है? थोड़ी सी 5 मिनट में उस घटना, क्योंकि कथा सुनना अनिवार्य है। जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो क्या कथा श्रवण करते हैं? क्या करते हैं गंगा स्नान? इस समय तो आप सब गंगा स्नान करने सुबह सुबह जाते हैं। आज पूर्णमासी है तो सुबह अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, सुबह अपनी कार लिया और अपने परिवार को बैठाया, या स्वयं हम निकल गए, गंगा जी स्नान करके चले आए। गंगा स्नान का ये विधान नहीं है। जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार मिथिलापुरी की यात्रा पर थे तो आप जानते हैं अहिल्या के उद्धार करने के पश्चात क्या हुआ? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम। संसार को पावन करने वाली गंगा के किनारे पर पहुँचते हैं और स्नान करके चल नहीं देते, रात्र रुकते हैं और क्या करते हैं? कथा श्रवण करते हैं। कौन सुनाया? गुरु से कथा श्रवण किया, विश्वामित्र से। गोस्वामी जी लिखते हैं, गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब
कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। और रात्र भर कथा सुनते हैं, प्रातः उठ करके स्नान करते हैं, अकेले नहीं करते। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि रात के 12 बजे नहीं स्नान करना। कई बार हम लोग घड़ी देख लेते हैं, रात के 12 बज गए इसलिए स्नान कर लेना। रात के 12 बजे स्नान नहीं करना, 12:01 हो रहा, दिन बदल गया। अरे भैया, हमारी तिथियां, हिंदू तिथियां सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले से ली जाती हैं। आपको स्नान सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले से प्रारंभ करना। रात भर हम शुरू कर देते हैं, जैसा मनमुखी जीवन हो गया है, मनमुखी जीवन चल रहा है। राम को देखिए, प्रातः अपने सभी गुरुजनों के संग, सारे संतों ऋषियों के संग स्नान कर रहे हैं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, और विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि प्रातः स्नान करना, और महिदेवन पृथ्वी के देवता माने ब्राह्मणों को विविध प्रकार का दान दिए। गंगा जी जाना तो वहां दान पुण्य करना, स्नान के बाद तब लौटना। और कथा सुनाते, गंगा कैसे आई, जही प्रकार सुरसर मही आई। तो कौन सी कथा बताते हैं? वो राजा बाहुक की कथा सुनाते हैं। हे राम, आपके ही पूर्वज एक राजा बाहुक हुए हैं, जो बहुत ही तेजस्वी राजा हुए हैं, लेकिन उनका युद्ध है और तालजंग कुल के लोगों से हुआ, जिसमें वो पराजित हुए। और पराजित हुए तो अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के घर छोड़ करके चले जाते हैं। अपनी पत्नी को लेकर के घर छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ दिन बाद राजा बाहुक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर जिस समय उनकी पत्नी, छोटी पत्नी सती होने गई, उस समय वहां पर एक ऋषि थे। ऋषि ने मना कर दिया कि हे देवी आप सती मत हो। इसलिए उनके कहने पर देवी सती नहीं होती हैं, और वो गर्भवती थी, इसलिए विशेष रूप से सती प्रथा में जो गर्भवती स्त्रियां होती थी वो सती नहीं होती थी, इसलिए वो सती नहीं हुई। उनके गर्भ रहा। धीरे धीरे करके दोनों आश्रम पर दोनों स्त्रियां उनकी रहती थी। गर्भ में बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन जो उनसे बड़ी स्त्री थी, जो बड़ी स्त्री थी, वो अपनी सौत के गर्भ के बच्चे को अंतस मन से जलती थी, इसलिए उन्होंने उनको विष पिला दिया, भोजन में विष डालकर खिला दिया। ऋषि समझ गए, और बच्चा जब पैदा हुआ तो अपने शीश पर विष लेकर पैदा हुआ, इसलिए ऋषि ने उसका नाम सागर रखा। सगर, गर माने विष। आप जानते हैं कि सगर के भी 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशनी। सगर लंबे समय तक कैलाश पर तप करते हैं। भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भोलेनाथ ने एक पत्नी को 60,000 पुत्र और एक को 1 पुत्र होने की बात कही। आगे चल करके सगर के पहली पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र होते हैं, और दूसरी पत्नी, छोटी पत्नी केशनी से उसको असमंजस नाम का पुत्र होता है। राजा सगर जो इक्ष्वाकु वंश के हैं, जो हरिश्चंद्र राजा और रोहिताशों के परिवार में आगे जन्मे हैं, उनके वंश में जन्मे हैं। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, और अश्वमेघ यज्ञ का अश्व छोड़ा जाता है, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ से इंद्र डर गया था कि कहीं हमारा इंद्रासन राजा न ले लें, इसलिए घोड़े को चोरी कर लेता है और ले जा करके भगवान कपिल, जो कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, देवहूति माता के, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण किया होगा, वो कपिल ऋषि के आश्रम में बांध देते हैं इंद्र, और वहाँ चले जाते हैं। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से घोड़ा
ढूंढने को कहा और सगर के ही पुत्रों ने, वो जो सगर से ही नाम है, उन्हीं 60,000 लोगों ने पृथ्वी का एक पूरा भाग गड्ढा खोद डाला अपना घोड़ा ढूंढते ढूंढते, और अंत में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कपिल नाम के ऋषि बैठे हुए तप कर रहे हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो कपिल मुनि को कई प्रकार की गाली देना और उनसे असंस्कारी बात करना, भगवान कपिल नाराज होते हैं और 60,000 पुत्रों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। इस बीच असमंजस का पुत्र अंशुमान पैदा हो गया। अंशुमान अपने बाबा के सगर के दिशा निर्देश पर जीवन जीता है। असमंजस के बारे में ऐसी कथाएं हैं कि वो पूर्व जन्म में ऋषि थे, वो इस जन्म में उनको याद था, इसलिए इस जन्म में जो व्यवहार करते थे वो लोक व्यवहार उनका बहुत अच्छा नहीं था। लोगों के बच्चों को सरयू में डाल देना, परेशान करना लोगों को। पिता सगर बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए असमंजस जी को राज्य से निकाल देते हैं। अंशुमान से निवेदन करते हैं, बेटा तू जा। और ये क्योंकि राजा सगर को पता चल गया है कि हमारे बच्चों को कपिल ऋषि ने, भगवान कपिल ने भस्म कर दिया है, इसलिए घोड़ा मंगाने के लिए अंशुमान को भेजते हैं। अंशुमान जाते हैं और कपिल मुनि की बहुत प्रकार से उनको निवेदन करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। कपिल महाराज प्रसन्न होते हैं और घोड़ा देते हैं तथा उनको बताते हैं यदि आपको अपने पूर्वजों को तारना है तो गंगा मैया को लाना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ का पूरा होना, सगर का तप करने जाना गंगा मैया को लाने के लिए, परंतु गंगा मैया का प्रसन्न न होना, सगर का प्राणांत होना। सगर के बाद अंशुमान के साथ यही घटना घटती है और अंशुमान के बाद अंशुमान के बेटे कपिल, क्षमा चाहता हूँ, दिलीप जी महाराज ने लंबा तप किया और दिलीप के बेटे भगीरथ ने, आप जानते हैं कि तप के बाद गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा मैया ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि आपको मृत्युलोक में ले चलूँ। गंगा मैया ने कहा, मृत्युलोक में कोई ऐसा पुरुष है क्या जो मेरे प्रवाह को रोक सके? जब मैं ब्रह्मलोक से मृत्युलोक की ओर जाऊँगी तो मेरे प्रवाह को कोई रोक नहीं पाएगा और मैं धरती फाड़ कर बढ़ जाऊंगी। भगवान भगीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप किया और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो भोलेनाथ ने कहा, मैं गंगा मैया को अपने शीश पर अपने जटाओं में लूँगा। और आप जानते हैं मृत्युलोक में किसने अपनी जटाओं पर रोका? भगवान भोलेनाथ ने रोका। भगवान भोलेनाथ कौन हैं? भगवान भोलेनाथ साक्षात विश्वास हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणम। भगवान भोलेनाथ विश्वास हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान भोलेनाथ विश्वास है। भक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है? कौन अपने शीश पर धारण कर सकता है? जो विश्वासी पुरुष होगा, जो विश्वास करेगा, वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। और भगवान भोलेनाथ के शीश पर माता गंगा आती हैं। तत्पश्चात आप जानते हैं कि भगीरथ का पुनः भोलेनाथ से निवेदन करना गंगा मैया को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए, और भोलेनाथ ने 7 धाराओं में मैया को छोड़ा है। 7 चक्र जो हमारे शरीर के हैं, सप्त चक्र, इन सप्त चक्रों को ही हम गंगा मैया की सप्त धाराएं कह सकते हैं। और भोलेनाथ की कृपा से हम सभी परम भक्तों को ये पतित पावनी गंगा मिलती हैं। आप सभी परम भक्तों से निवेदन करूंगा कि माता गंगा के परम सानिध्य को प्राप्त करने के लिए आप सब उपाय जरूर किया करें। उनका दर्शन ही वैसे मुक्ति का साधन माना गया है। कहा गया है, गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति। माता गंगा के दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त होती है। उसमें स्नान करना ये तो अति पवित्रता होगी।
जब कभी आप गंगा जी के पावन क्षेत्रों से निकलिए तो एक डुबकी लगा करके फिर आके जाइए। खूब हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर कहते हुए आनंद लेते हुए जाइए। गंगा मैया साक्षात देवी हैं। गंगा मैया के बारे में आप जानते हैं कि गंगा मैया का जो जल है अन्य नदियों के जल की अपेक्षा 25% अधिक ऑक्सीजन का लेवल रहता है गंगा मैया में। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैक्टीरिया से लड़ने की जो विशेष क्षमता है गंगा मैया के जल में है। गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। आओ करके देखें, आप चाहें तो एक छोटी सी डिब्बी ले लें, उसमें डेट डाल करके और उसमें एक कागज़ चिपका दें, उसमें डेट डाल दें, हस्ताक्षर कर दें। मेरे गुरुदेव पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज बहुत निवेदन करते हैं कथाओं से, भैया हम अपने आने वाले पीढ़ी को गंगा मैया की निर्मलता, उनकी पवित्रता दिखा सकते हैं। घर में एक छोटे से डिब्बे में एक छोटी कांच की बोतल में एक कागज़ को चिपका दें, उसमें डेट लिख दें, इस तिथि को मैं गंगा जी को इस डिब्बे में बंद किया हूँ, और फिर आने वाली पीढ़ी को वो बाद में 30 साल बाद 25 साल बाद खोल कर दिखाएं, देखिए अभी भी ये पवित्र है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और बंद करके उनके हस्ताक्षर कराकर क्रमशः वह पीढ़ी सा पीढ़ी बढ़े, विश्वास बढ़ेगा गंगा के प्रति, उनकी पवित्रता के प्रति। आपके बच्चों में दिल्ली का एक रिसर्च सेंटर जो है, विशेष शोध में पाया गया कि गंगा के पानी में मच्छर पैदा नहीं होते हैं। इसी तरह ब्रिटिश प्रयोगशाला के अनुसार गंगा जल में अगर बैक्टीरिया मिलाया जाए तो वह अधिकतम 3 घंटे में मर जाएगा। आपको जान करके हैरानी होगी कि यदि कचरे को गंगा जी में मिला दिया जाए तो 15 से 25 गुना तेज गति से माता उसको नष्ट करती हैं। सारी नदियों के साक्षात गंगा मैया अमृत हैं। जब कभी मौका मिला करे गंगा मैया में जा करके उनका दर्शन किया करिए, उनका मज्जन पान किया करिए, स्नान किया करिए। इन आज के इस पवित्र दिवस पर आप सबसे यह छोटा सा निवेदन करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।